नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की, जहां जिले के नगर परिषद डूमर कछार के बैगान टोलों में हाथियों के झुंड ने 30 सितंबर को रात में घरों को क्षतिग्रस्त पहुंचाया और हाथियों के आसपास विचरण करने की वजह से डूमर कछार के कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को नगर परिषद डूमर कछार के पक्के सार्वजनिक भवनों में शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि इससे फिलहाल कोई भी जानहानि नहीं हुई है, जिसको देखते हुए अनूपपुर कलेक्टर सोनिया मीना ने भी हाथियों के दल से हुए नुकसान का घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। जब से हाथी मध्य प्रदेश की सीमा में आए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार उनकी निगरानी कर रहा है। हम लोगों ने अपने 3 रेंज की टीमें यहाँ पर गठित करी हुई हैं, कोतमा, गुजरी और जैतारी की, और हम लोग दिन और रात, खासकर रात के समय ज़्यादा ध्यान देके जनहानि पर विशेष हम लोग का फोकस है कि कोई जनहानि ना हो। और चूँकि हाथी बड़े दल में है, इसलिए हम लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और फिर उसके बाद जैसी स्थिति निर्मित होती है हम लोग उसकी टैकल करने के लिए तैयार। हमने आज 3 टोलों का और ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया है, जिसमें पांव टोला, बेगान टोला और डूमर कछार में हमने भ्रमण किया। ग्रामीणों से चर्चा की कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जहां पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है। नगर परिषद का भवन पे क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की, स्वच्छ पानी की और सैनिटरी फैसिलिटीज़ को भी हमने निरीक्षण किया। हमारे साथ जिले के एसपी और डीएफओ ने भी भ्रमण किया है। हमने निर्देशित किया है हमारे राजस्व अमले को कि जितना जल्दी हो सके जो मकान और फसल को क्षति हुई है उसका सर्वे करके प्रकरण प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण तैयार हो गए हैं और जैसे ही अगले सप्ताह से हम लोग उनको प्रोसेस करके राशि जो है मुआवजा वो वितरण करना शुरू करेंगे। तो चंदेरी का सिविल अस्पताल इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ डिलीवरी करवाने के दौरान ड्यूटी कर रही सिस्टर द्वारा महिला के परिजनों को विभिन्न तरह से डराकर डिलीवरी वाली महिला की हालत खराब है और उसे बाहर ले जाना पड़ेगा, काफी पैसे खर्च होंगे। इन सब बातों से घबराए परिजन सिस्टर द्वारा मांगे गए रुपए देने की हामी भी भर देते हैं। लेकिन एक ऐसा ही ताजा मामला सिविल अस्पताल के चंदेरी में कार्यरत महिला सुपरवाइजर के सामने आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री राजेश पंथी के परिवारजनों से 1500 रुपए लिए गए थे और मामले को फिलहाल बीएमओ डॉक्टर एमएलए खरका को भी अवगत करा दिया गया है। मैं राजेश पंथी, मंडल महामंत्री भाजपा चंदेरी। आज मैं मेरी माताजी को दिखाने हॉस्पिटल में आया था। इसी दौरान मुझे पता पड़ा कि मेरे मौसा जी के बच्चे के बेटे के यहाँ बेटी हुई है, तो मैं उनको देखने गया। उसी दौरान मैंने अपनी भाभी जी से पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, किसी ने पैसा लिया दिया नहीं। तो वो मेरी भाभी मुझसे बोली कि 1500 रुपये लिए हैं उन्हें डिलीवरी में। तो तत्काल ही फिर मैंने सभी लोगों को सूचित किया, हमारे कुछ वरिष्ठों को भी किया, मैंने मीडिया को किया, मैंने बीएमओ साहब से भी कहा कि इस तरह का ये सिस्टम जो चल रहा है ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इन सभी लोगों को, इस तरह काम करने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बिटिया होने पर 1500 रुपये लिए जा रहे हैं। मैंने नहीं लिया पैसा। लाभार्थी का कहना है कि आपने 1500 रुपये मांगे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप मरीज से पूछो, मैंने नहीं लिया कोई से भी। मरीज और मरीज के परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के बाद आपने उनसे बीपी बढ़ने का कहकर 1500 रुपये मांगे। मैंने बीपी बढ़ने का उसका बोला भी नहीं है, उसका बीपी बढ़ा था, बट मरीज का मैंने बोला नहीं है तुम्हारा बीपी इतनी बढ़ रहा है। मेरे भाई की मिसेज की डिलीवरी होना था, इसलिए मैं हॉस्पिटल आया। तो क्या समस्या आई डिलीवरी दौरान? डिलीवरी की समस्या, उसको उनका मेरे भाई की मिसेज का बीपी बढ़ रहा था। इस प्रॉब्लम में उन्होंने बोला कि इसके लिए अशोकनगर मतलब रेफर कर देंगे। तो मैंने बोला उनसे कि पैसे इतने पैसे वाले नहीं हैं, जो भी हो यहीं निपटारा करते हैं, आप जो भी होगा तो कर लेंगे। तो उन्होंने मुझसे 1500 रुपये मांगे, जो कि मैंने उनको भी दिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रेस वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएं, बहुत ही जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। जहां तक रेस की बात है, रेस के मामले में कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी गांधी परिवार से रेस चल रही है, कमल जी उसको देख लें और उस रेस में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, फिर मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है।
इसलिए, और जहाँ तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ रेस के मैदान में रहती है। हम अपने विचारों पर, अपने काम के आधार पर, अपने संगठन तंत्र के आधार पर और अपने सात्विक विचारों के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं पर मैदान में। तो कमलनाथ जी, रेस वाले बयान पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कमलनाथ जी को अपने घर में रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और जल्दी ही स्वस्थ भी हो जाए। जहां तक रेस की बात है, रेस के मामले में कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनकी गांधी परिवार से रेस चल रही है, कमल जी को उन्हें देख लेना चाहिए और उस रेस में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये देखने के बाद ही उन्हें मध्य प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि मेरे स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। शिवराज जी कह रहे थे कि कमलनाथ जी बीमार है, बुजुर्ग हो गए हैं। शिवराज जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज आइए रेस कर लेते हैं। मैं अपना पोस्ट कोविड चेकअप कराने जरूर गया था क्योंकि मुझे निमोनिया हुआ था, वो तो किसी को भी हो सकता है। मैंने अपना पूरा चेकअप करा लिया है, सब कुछ ठीक निकला। कोविड 2 प्रकार के होते, एक छोटा और एक लंबा। मैं लंबे कोविड से परेशान था, इसलिए चेकअप कराने के लिए गया हुआ था। जी, गौतम नगर में जो 376 की कायमी हुई है, अस्तित्व में ये महिला परित्यक्ता है और पिछले 2-3 साल से इस लड़के के साथ रह रही थी। अब उस लड़के ने कहीं दूसरी जगह शादी कर ली है, तो इसने आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है शारीरिक शोषण की। तो हमने मुकदमा इस पर कायम कर लिया है 376 TUN का और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना कर दी है। अगली खबर भोपाल से, जहां कोहिफिजा इलाके के करबला घाट के बड़े तालाब में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई थी। इसी दौरान नगर निगम की गोताखोर टीम ने सूचना दी। गोताखोरों ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कोहिफिजा थाना अंतर्गत बड़े तालाब में करबला के पास ये डेड बॉडी मिली थी। इसमें शुरुआत में तो अज्ञात था, बाद में उसकी शिनाख्त हो गई है और यह मालूम चला है कि वो कुछ बीमार रहता था और दिमाग से भी कमज़ोर था और निर्धनता की स्थिति भी थी। इस सब परेशानियों से परेशान होकर के संभवतः उसने सुसाइड किया है। मामले की जांच की जा रही है, जल्दी ही हम किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। कोहिफिजा में भगवानपुर पंचायत भवन में महासंग्राम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें रामजानकी मंदिर दस्तापति मोहल्ले के एक पुजारी को हटाने के संबंध में 318 लोगों ने सहमति दी और 6 लोगों ने ना हटाने के संबंध में सहमति दी है, जिस पर सरपंच व सचिव ने कहा है कि अगली ग्राम सभा की बैठक की जाएगी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तब इसका निर्णय लिया जाएगा। और इसी दौरान मंदिर के पुजारी के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने कहा है कि उन्हें 2011 में मंदिर के पुजारी के रूप में रखा गया था। जब पूर्व सरपंच श्रीमती मीरा प्रजापति से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव उन्होंने साइन नहीं किया। हमारे ग्रामवासियों ने दस्तापति रामजानकी मंदिर में जो पुजारी था उसको हटाने के लिए हमारे पूरे ग्रामवासी आए और उन्होंने भी प्रस्ताव रखा कि सरपंच आदमी को हटाना है। ये प्रस्ताव सर्वे है कि मतलब प्रस्ताव पारित होगा। ऐसा मंदिर का रीति रिवाज, मंदिर क्षतिग्रस्त हो रहा है, मंदिर बन नहीं रहा है, पुजारी ढंग से पूजा नहीं कर रहा है और क्या वो जमीन अपने भूमि में बन गया है जमीन। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। अगली खबर डिंडोरी से, जहां गर्भवती जननी एक्सप्रेसवे वाहन को लेकर दोपहर 3 बजे फोन किया गया था, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी समय पर वाहन उपलब्ध न होने के चलते परिजन ऑटो में लेकर युवती को पहुंचे, जहां गर्भवती महिला कौशल्याबाई ने मृत नवजात शिशु को जन्म दिया। गर्भवती महिला के परिजनों का आरोप है कि सरकार की योजना जननी एक्सप्रेसवे की लापरवाही के चलते ही ये घटना घटी है।
ये घटना सर के डिलीवरी वाला इन लोग एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए थे। एम्बुलेंस काफ़ी देर तक नहीं आया। उसके बाद मेरे घर गए, मैं गाड़ी लेके आया, फिर यहाँ से ले गया। फिर 1 घंटा तक मैं घाना घाट में इंतज़ार कर रहा था कि एम्बुलेंस आएगा तो मैं पलटी दे के मैं निकल जाऊँगा। फिर नहीं आने की वजह से तबीयत और बिगड़ गया। इस वजह से फिर मैं इनको घर लेके आ गया। क्या हुआ है? डिलीवरी हो गया था सर गाड़ी में। जी, गाड़ी न मिलने से बच्चे की मौत हो गई। तो होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में गांधी जयंती के अवसर पर नगर पालिका द्वारा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। माल्यार्पण के दौरान क्षेत्र विधायक प्रेम शंकर वर्मा के द्वारा उद्बोधन दिया गया। गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान सिवनी मालवा में दिखावा बन के रह गया है। जिम्मेदार ने हाथ में झाड़ू पकड़ी, साफ सुथरी सड़क पर भी झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाई गई। आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनका चरित्र जो है वो बहुआयामी चरित्र था। उनके बारे में जैसे अभी मैंने 1-2 बात बताई, अनेकों बातें हैं। एक तो महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को अहिंसा के बल पर आज़ाद कराया। हिंसा पे वो विश्वास नहीं करते थे और वाकई में सफल हुए। आज महात्मा। अगली खबर जबलपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भाजपा संगठन ने सेवा और समर्पण अभियान के तहत बीजेपी मीडिया विभाग के पत्रकारों और उनके परिवारजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर बीजेपी ने विभिन्न सेवा कार्य किए हैं और इसी सेवा के उद्देश्य से ही भाजपा मीडिया विभाग में जबलपुर के सभी पत्रकारों और उनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज का शिविर लगाया जा रहा है। तो आज जबलपुर स्थित गोलवा ताल की साफ सफाई कर सरेआम जनता को संदेश दिया गया और कि किस प्रकार से हमारे आसपास बने हुए तालों में गंदगी ना फैले ताकि आम जनता जागरूक हो और अपने आसपास फैली गंदगी को साफ रखे। रानी दुर्गावती मंडल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रण लिया है कि वार्ड की हर एक जगह में स्वच्छता अभियान के तौर पर साफ सफाई करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत ही है और इस स्वच्छता मिशन के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के नगर और रानी दुर्गावती मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे हैं। समर्पण आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज 2 अक्टूबर के दिन स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम महात्मा गांधी जी को तो याद करते हैं, इसके अलावा हम साफ सफाई करते हैं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी रानी दुर्गावती मंडल के कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर में साफ सफाई का कार्यक्रम नगर संगठन के अनुसार रखा गया था, इस उपलक्ष्य पे हमने वीर सावरकर वार्ड में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम गोलुआ ताल में किया गया। महात्मा गांधी जी की जयंती का दिवस है। दूसरा यह है कि हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि पूरे देश में पूरे मंडल सह वार्ड में स्वच्छता के कार्यक्रम किए जाएंगे, पौधारोपण के कार्यक्रम किए जाएंगे। आज पौधारोपण का कार्यक्रम हो चुका है। आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम किया था। वीर सावरकर वार्ड के अंतर्गत यह कार्यक्रम किया गया है गोलुआ, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक साफ सफाई की है, गाजर घास का उन्मूलन किया और जो अमानक पॉलिथीन है यहाँ पर उनको अलग किया गया है और यह कार्य निरंतर आगे भी चलता रहेगा। तो अगली खबर रीवा से, जहां महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसियों ने शहर में पैदल मार्च निकाला। मानस भवन से कमिश्नरी तक नारेबाजी करते हुए सभी पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम पर हालांकि इस दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए थे। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के रेट लगातार काफी हद तक बढ़ा दिए हैं और इस आंदोलन के माध्यम से वो प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। आज हम लोग जिस सरकार ने 2014 में यह कह के सरकार बनाई थी कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिस तरह से पहले महंगाई
डायन खाई जा रही थी और स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ते हुए पूरे सड़कों में उतरी थी। आज वो स्मृति ईरानी को हम लोग ढूंढने हुए निकले हैं। और जिस तरह से 414 रुपए गैस सिलेंडरों के दाम यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आज 950 रुपए मोदी सरकार में हो चुके हैं। आज ये सब महिलाएं हमारे बीच में, यहाँ की जिला अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज महंगाई इस तरह त्राहिमाम हो चुकी है कि ऊपर वाला भी आज देखकर शर्मा रहा होगा। अगली खबर रीवा से, जहां शासकीय आदर्श महाविद्यालय में आज एडमिशन न मिलने के कारण सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने हंगामा किया, जिससे छात्रों के द्वारा विरोध स्वरूप महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के संकट काल में घर बैठे विद्यार्थियों ने 100% अंकों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण की, लेकिन बावजूद इसके सीट संख्या कम होने के चलते उन्हें कॉलेजों में जगह नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। मामला यह है कि सभी छात्र उत्तीर्ण हुए हैं 12वीं में और सभी छात्रों को ये कहना है कि हमारा साल बर्बाद ना हो, सभी को प्रवेश दिया जाए। लेकिन एक निश्चित सीट होने से, निश्चित क्षमता होने से सभी को प्रवेश देना संभव नहीं हो सकता। महाविद्यालय में, हर महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग ने 30 से 40% सीटें बढ़ा के एडमिशन किया। पूर्व में बिना मांग के ही उन्होंने इस समस्या को देखते हुए बढ़ा दिया गया। और इसके बावजूद क्योंकि छात्रों के पास होने की संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए सभी छात्रों का एडमिशन नहीं हो सका है। CSE राउंड भी ख़त्म हो गया। ये जो है आप लाल CSE भी प्रारंभ हुआ है 1 अक्टूबर से, लेकिन उसमें ये शर्त रखा गया शासन की ओर से कि जितनी सीटें खाली होंगी उन्हीं में प्रवेश दिया जाए। सीटें नहीं बढ़ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे एडमिशन नहीं हो रहे थे और बहुत बच्चे लोग के भी बहुत जो गाँव से आते हैं, जो प्राइवेट संस्था में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हो रहा था। बहुत दिन से इधर उधर भटक रही थी और उनको किसी भी प्रकार का कॉलेज की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये धरना किया और उनका आश्वासन मिला। अगली खबर सिवनी से, जहां बोरदेही में 5 वर्ष की बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य घटना को अंजाम दिया गया है, जिसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व जिला महाराष्ट्र स्वर्णकार समाज में कलेक्टर का घेराव कर एक ज्ञापन सौंपा एवं 5 वर्षीय बच्ची को न्याय दिलाने की गुहार भी की है और साथ ही इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। देखिए, बोरदई टेकरी में एक छोटी नन्ही बच्ची गोद में खेलने योग्य की 5 साल के अंदर की बच्ची के साथ दुष्कृत्य का कार्य जिस व्यक्ति ने करने का प्रयास किया है, असफल प्रयास किया है, उसने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय द्वारा कोर्ट में भेज दिया गया। और मैं समझता हूँ आजीवन उसको सज़ा मिलना, ज़िंदगी भर वो सड़ जाएगा उस जेल में, जिस तरीके उसने कृत्य किया है। और ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को हमारी समाज में और न्यायालय में माफ़ करना योग नहीं होता। उसने जो किया है उसका दंड उसको भोगना पड़ेगा। तो जिला कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश अनुसार मृतक बच्चों के पिता द्वारा कार्रवाई की फरियाद को लेकर पांडोला में एक झोला छाप डॉक्टर और सरकारी शिक्षक मुनव्वर खान के खिलाफ FIR और निलंबित के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अपनी कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL यादव ने कहा है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है एवं उसका क्लिनिक हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे क्लिनिक पर नर्सिंग होम अधिनियम और मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एक्ट के तहत सारी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आपको समझ लीजिए कि हम सारी कार्रवाई उसके खिलाफ जो हो सकती है, इसमें नर्सिंग होम एक्ट शामिल है, इसमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1956 के तहत जो कार्रवाई बनती है वो सारी कार्रवाइयाँ उस पर करेंगे। फिर बाद में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो टीचर है अपने पेशे से, तो उस पर कायदे में संबंधित विभाग को भी उस पर कार्रवाई शायद करनी होगी, क्योंकि वो ये दूसरे पेशे में लिप्त हो गया है जो उसके लिए अधिकृत नहीं है। तो पूरी कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें, हम लोग किसी को भी वहाँ छोड़ने वाले नहीं। अगर वो इस बीच एक बड़ी खबर सिवनी से, जहां इनवाती ने 10,000 रुपए लेकर भी नहीं किया कुएं का काम। ग्रामीण किशन लाल यादव ने लगाया है रिश्वत लेने का आरोप। सचिव ने पैसे लेकर भी
पूरा केस नहीं दर्ज किया। लखनादौना जिला पंचायत की ग्राम पंचायत पिंडरई रैयत का पूरा मामला। तो हरदू-खेड़ी क्षेत्र में सालों से महात्मा गांधी को पूजनीय मानकर रोटरी की स्थापना कर स्थापित किया गया, लेकिन हद की बात तो ये रही कि जिनके लिए ये रोटरी बनाई गई है, आज उनके जन्मदिवस पर ही उनके आसपास साफ सफाई का अभाव देखने को मिल रहा है, जबकि बाबू के आदर्शों पर चलकर ही केंद्रीय और राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन स्वच्छता मिशन चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वृद्धाश्रम कुंडवेश्वर में सामाजिक न्याय एवं निष्कर्षण कल्याण विभाग टीकमगढ़ के निर्देशन में श्री मानव कल्याण एवं ग्रामीण विकास समिति टीकमगढ़ द्वारा वृद्धजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विशेष न्यायाधीश श्री ललित किशोर गर्ग, श्री पंकज शर्मा एवं श्रीमती प्रीति परमार, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति टीकमगढ़ सहित संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।